हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो मैं आपकी नीट विस्परर आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी 10 वो कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो कि आप करते हैं और जिसकी वजह से आप बाकी स्टूडेंट्स से पीछे हो जाते हैं और इसकी वजह से आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत दिक्कत आ सकती है यदि आप उसका टाइम भी सही ना करें। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक है कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल फॉलो ना करना। आपको एक डे शेड्यूल बनाना चाहिए पहली वाली रात को कि अगले दिन मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज करने हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि हो सकता है कि आप मेरा वाला शेड्यूल हो सकता है उसमें आपको बैकलॉग हो गई हो, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया तो उसको आपको क्लियर करना है, तो आपको शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। इसके लिए पहले वाली रात को आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आगे जाके मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं कल और ये तो काम करके सोना ही है। देन उसके बाद आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पढ़ते हैं। एक स्टडी मटेरियल को 100 बार पढ़ना बहुत अच्छा है इससे कि आप 100 मटेरियल को एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप एक मटेरियल पे ग्रिप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि आप एक बुक को बार बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी नई बातें पता लगती है। एक आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और फालतू की बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब माना कि मतलब आप चाहते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, बट एनसीईआरटी इज द बेसिक। एनसीईआरटी को आपको प्राइमरी प्रायोरिटी देनी ही देनी है और मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी एक दो बार पढ़ने के बाद लोगों की ग्रिप में आ जाती है। तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको कोई नई बात हमेशा पता लगेगी। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है। दूसरी बात ये है कि आप है ना एमसीक्यूज मतलब सॉल्व नहीं करते हैं रोज। तो आपके शेड्यूल के अंदर रोज 1-1.5 घंटा तो इस चीज का होना ही चाहिए जिसके अंदर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, साइड में अपना टाइमर लगा ले और एमसीक्यू सॉल्व करें। कोशिश करें कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो एमसीक्यू सॉल्व हो। इसके अलावा आप रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, पहले का जो सिलेबस है वो पढ़ा रहता है, नया नया सिलेबस करते रहते हैं जिसके चक्कर में आप पहले का सिलेबस भूल जाते हैं। तो आपको पहले का जो सिलेबस है वो अच्छे से क्लियर करके चलना है। आप मॉक टेस्ट से डरते हैं। आप क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देने जाते ही नहीं है, जिससे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपकी इनफ प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती कि किस हिसाब का पेपर आएगा, मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा क्या है कि कुछ मिस्टेक्स आपकी ये भी हैं कि आप जो वीक सब्जेक्ट जो आपका होता है उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, उसको आप ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई नहीं, ना दूसरे सब्जेक्ट्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, यदि एक वीक भी रह जाएगा तो मुझे क्या दिक्कत आएगी। तो आपको ये नहीं करना है। आपके पास इतना टाइम होता है पूरे साल के अंदर कि आप इन कॉन्सेप्ट जो भी आपके वीक है, वीक चैप्टर है, वीक सब्जेक्ट है, उसको आप आराम से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर आप क्या करते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता क्योंकि वो आपका वीक होता है। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी अपनी स्लीप साइकिल और हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे डेंगू हो गया था जिसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था और मुझे बहुत बैकलॉग लग गई थी और मेरा बहुत ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो गया था, उसको मुझे कवर करने में बहुत जोर आया था। तो यदि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और स्लीप साइकिल पूरी करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। इसके अलावा आप अपने डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं करते हैं। आपको ये तो अपने माइंड में सेट रखना ही है कि जैसे ही दिन की एंडिंग हो तो मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके। वो अपने टीचर से आप जब क्लियर कीजिए जब आपको डाउट आए, क्योंकि डाउट यदि रह जाता है और वही क्वेश्चन यदि आपके मेन पेपर में आ जाएगा तो वो जो रिग्रेट होगा ना वो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। बाकी कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों से कंपेयर करना एक पॉजिटिव वे में अच्छी चीज है, पर ये नेगेटिव चली जाती है जब हम उस चीज में कुछ ज्यादा ही घुस जाते हैं, हमें जेलेसी फील होने लग जाए। हम दूसरों को देख के उसका स्टडी जो शेड्यूल है वो कॉपी कर रहे हैं या फिर उसके पढ़ने का तरीका कॉपी कर रहे हैं। सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। एक हेल्थी कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, पर यदि आप ये हरकत करते हैं तो ये बहुत आपको पीछे लेके जा सकती है, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से वो पढ़ रहा हो उस तरीके से आपके सेट ना बैठे। तो ये सारी आपकी बेसिक मिस्टेक्स है जो आप नॉर्मली करते हैं अपने नीट की प्रिपरेशन के दौरान, और इन चीजों को आपको सुधारना है। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो एनसीईआरटी को रेगुलरली फॉलो ना करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इन ब्लंडर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन पहले आपका शेड्यूल क्लियर होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या करना है। इससे आपके पढ़ने की एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आपको पता होगा किस टाइम पे मुझे क्या करना है और आप टाइम वेस्ट कम करेंगे। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से फॉलो करना है और अपने डेली एमसीक्यूज को सॉल्व करने का अपना टाइम टेबल बनाना है और रेगुलरली अपने वीकली शेड्यूल बना के उसको रिवाइज करना है। पुअर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और डाउट्स को क्लियर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।